आप सभी का स्वागत है। वहीं अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 6 सब आंखों के उजले, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा है। इससे पूर्व के वीडियो में पद संख्या 1 और पद संख्या 2 की व्याख्या हम देख चुके थे। आज पद संख्या 3, 4, 5 बचे हुए पद हैं, उनकी व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। पहले पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ देखते हैं, फिर व्याख्या और फिर अंत में विशेष। तो देखिए, नभ तारक सा खंडित पुलकित यह सूर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरा पिघला। देखिए, तारक, तारक का अर्थ होता है तारे, ठीक है। खंडित टुकड़े, पुलकित प्रसन्न, सूर या हो जाए खराद, धारा का मतलब गति, चूम रहा स्पर्श, अंगारों का आग, ठीक है, मधु शहद, केसर का केसर, झूम रहा नाच रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन सोना, हीरक पन्ना, हीरा का हो जाएगा मोती, नहीं हीरक, हीरा, पिघला मीन्स पिघला कर, मरकत, मरकत का हो जाएगा पन्ना, नीलम का नीलम, संपुट, संपुट का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण या प्रसन्न, जिसमें बनता जीवन मोती, ढलते सब रंग रूप उसकी आभा, आभा का अर्थ हो जाएगा चमक, स्पंदन हलचल, जो नभ में विद्युत मेघ बना, रज, रज का अर्थ होता है मिट्टी, अंकुर का अर्थ होते हैं पौधे, ठीक है। संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि या प्रकृति, तक का अर्थ पैर, सांसों का नव अंकन, नव का मतलब नया, ठीक है, अंकन का मतलब चुनाव, ठीक है, चुन लेना, मेरे बनने मिटने का, अपनी साधो, साधो का अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य, क्षण पल, जलते खिलते बढ़ते जग में गुलमिल एकांत के प्राण चला, सपने सपने में सत्य जला। ये तो सही है। अब देखिए इसकी व्याख्या तीसरे की देखते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, प्रस्तुत पद में कवित्री वर्णन करती हुई कहती है कि सब व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो अपना एक अलग अलग होता है। जिस प्रकार से खुले आसमान में, खुले आकाश में जिस प्रकार से तारे टूटते हैं, उसी प्रकार से तारों के टूटते हुए रूप को देखकर जो हीरा है, कौन, जो हीरा है, वह हीरा भी अपने टुकड़े टुकड़े रूप में ही बहुत प्रसन्न रहता है। यानी तारे आसमान से टूटते हैं, आकाश से टूटते हैं और वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हीरा होता है, उस हीरे के कितने ही टुकड़े हम करें, वह हीरे के टुकड़े भी क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में अनमोल होता है, अर्थात वह टुकड़े होने के बाद भी प्रसन्न रहता है। यह सूर्य धारा को चूम रहा, यह खराद रूपी, खराद के ऊपर रख कर यह जो बारीक धार होती है, उस धार को यह क्या करता है, स्पर्श करता है, उसको चूम रहा है। यानी हीरे को तराशा जाता है तो जिस पत्थर पर रखा जाता है उसे खराद बोलते हैं, ठीक है। तो उस पत्थर को और उस पैनी धार को यह हीरा क्या करता है, उसे स्पर्श करता है, उसे चूमता है। वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा। अब यहाँ ये बात है, इसमें सोने के लिए बताई गई है। वहीं दूसरी ओर जो सोना है, वह सोना आग में तपाया जाता है। किसमें तपाया जाता है, आग में तपाया जाता है, और आग में वह तपकर वह आग रूपी शहद को क्या करता है, पीता है। जितना वह आग में तपता है, उस सोने का रूप उतना ही अधिक निकल कर आता है। केसर किरणों सा झूम रहा, लेकिन वह आग है, वह आग उसके
उसके लिए कैसी है, जैसे फूलों पर लगने वाली केसर होती है, मधुर पराग होते हैं, उन किरणों के समान वह उसे क्या कर रहा है, उसमें आनंदित हो रहा है, मदमस्त होकर उनको चूम रहा है, स्पर्श कर रहा है। यानी सोने को जितना अधिक तपाया जाता है वह उतना ही रूप में वह बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हीरा और दूसरा सोने के बारे में बताया। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, हीरक कब पिघला। अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों की अपने अपने स्थान पर ही उपयोगिता होती है। अब यहाँ बताया अनमोल रहने को कब टूटा कंचन, इस प्रकार से अमूल्य, अनमोल का तो जाएगा अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य बने रहने के कारण भी सोना है वह कभी अपनी लचक को नहीं छोड़ा। क्या सोना है वह अपनी लचक को कभी नहीं छोड़ा, उसे कितना ही पीट लो, कूट लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, लेकिन उसकी जो लचक होती है उस लचक को सोना कभी नहीं छोड़ता। हीरक पिघला, और वहीं दूसरी ओर हीरा है, उस हीरे को कितना ही टुकड़े टुकड़े कर लो, कठोर होते हुए भी वह कभी पिघल नहीं सकता, वह अपनी कठोरता में ही रहेगा। अर्थात यहाँ कवि ये कहना चाहती है कि हीरा होता है वह हीरा टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी वह अपना स्वभाव नहीं त्यागता, वह कठोर ही रहता है। और जो सोना है उससे उन्हें को भी कितना ही कूट लो, कितना ही पीट लो, वह भी क्या करता है, अपनी अनमोलता और लचीलापन नहीं छोड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर इसका विशेष है वो देख लेते हैं। तारक सा बासा हुए खड़ी बोली हो जाएगी। अब यहाँ पर अनुप्रास है, उपमा है, और संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरे पद में मानवीकरण है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे कवित्री कहती है, नीलम मरकत के संपुट 2 जिनमें बनता जीवन। अब संपुट का प्रश्न या फिर पृथ्वी भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है। अब आगे कवित्री कहती है कि नीलम और मरकत है, यह मरकत भी पृथ्वी के गर्भ से ही बाहर निकलते हैं। नीलम और पन्ना है, यह भी कहां से निकलते हैं, पृथ्वी के गर्भ से ही बाहर निकलते हैं, जिनमें बनता जीवन मोती। जिस प्रकार से मोती सीप में बनता है, जिस प्रकार मोती है वह सीप में बनता है, उसी प्रकार से नीलम और मरकत है, यह पृथ्वी के गर्भ में पलकर बाहर निकलते हैं। इसमें डलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन, और इस प्रकार से इस नीलम में और इस मरकत की जो रंग है, रूप है, उन्हीं में सब क्या होते हैं, डलते हैं। ठीक, इसकी आभा स्पंदन होती है, और इस प्रकार से इनकी जो चमक है वह चमक क्या करती है, हलचल उत्पन्न करती है। अब कैसे, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आभा, आभा चमक कैसे, इसी प्रकार आकाश और धरती के बीच में, आकाश और धरती के बीच में का जो दृश्य होता है वह नीलम और पन्ना मरकत के समान दिखाई देता है। मनुष्य की भावनाएं इस पृथ्वी पर ऐसी दिखाई देती है, किसके समान, नीलम और मरकत के समान। तो यह हलचल है मनुष्यों की, कैसी होती है, जो नभ में विद्युत, जो आकाश में मेघों के रूप में, मेघों के रूप में, और मेघों में बादलों में क्या निवास करती है, बिजली, यानी बादलों में निवास करने वाली बिजली के रूप में यह बादल है, गर्जना के साथ वह रज में अंकुर हो निकला। तो वह मिट्टी पर जब बरसात करते हैं तो वह भी क्या करते हैं, मिट्टी में दबे हुए जो छोटे छोटे बीज होते हैं वह अंकुरित होकर किस में निकल जाते हैं, पौधे के रूप में निकल जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का जो जीवन है वह जीवन ऐसे ही गतिमान रहता है। ठीक है, संस्कृति के प्रति पग में मेरी, अब इसमें वो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही मानवीकरण उपमा, इसमें उपमा नहीं होगा, इसमें सार इसमें थोड़ी है ना, इसमें उपमा हटा देंगे, अनुप्रास बन जाएगा। ठीक है, मानवीकरण भी इसी में है, और तीसरा है वो रूपक बन जाएगा। ठीक है, रूपक बन जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, विद्युत मेघ
ठीक है। 90। संस्कृति के प्रतिपग में आगे कवित्री कहती है कि यह प्रकृति है, यह प्रकृति रोज प्रतिदिन हमेशा यह क्या करती रहती है, अपने आप में परिवर्तन करती रहती है। कभी भी प्रकृति एक रूप में नहीं रहती, यह हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन करती रहती है। सांसों का नव अंकन चुन लो। इसी प्रकार से इस प्रकृति के अनुसार हमें भी अपने जीवन रूपी जो नया मार्ग है, उस नए मार्ग का हमें क्या कर लेना चाहिए, चुनाव कर लेना चाहिए। मेरे बनने मिटने में नित, आगे कवित्री कहती है कि इस प्रकार से मेरे जीवन के बनने में और मेरे जीवन के समाप्त होने में, मेरे जीवन के बनने में और समाप्त होने में जो प्रतिदिन अपने साधों के क्षण गिन लो। इसे अपने जीवन के प्रारंभ होने में और उसके नष्ट होने में ध्यान मत लगाइए, तो अपनी साधों के क्षण गिन लो। हमें अपने इस प्रकृति के बीच में अपने लक्ष्य की ओर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के पलों को क्या कर लेना चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्य को हमें क्या कर लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए। जलते खिलते बढ़ते, इसी प्रकार से जलते हुए मीन्स कठोर संघर्ष करते हुए, खिलते प्रसन्न होते हुए, बढ़ते आगे बढ़ते चलो। जग में घुलमिल एकांकी प्राण चला, और इस संसार में आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए एकांकी यानी एकांत प्राण है, वह प्राण भी एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा। हमारे शरीर में एक ही प्राण है, इसलिए संसार में प्रेम पूर्वक घुल मिलकर रहो। एक दिन हमारे इस शरीर में से जो एकांकी एक प्राण है, वह हमारे शरीर से निकलकर चला जाएगा। सपने सपने में सत्य डला, प्रत्येक व्यक्ति के सपने में हमेशा सत्य पला हुआ है, उसकी आंखों में है। वो क्या है, सत्य रूपी लक्ष्य है, वह लक्ष्य उसमें परिवर्तित हो रहा है, उसमें बनता हुआ चला जा रहा है। यानी आंखों में क्या पल रहा है, सत्य पल रहा है, हकीकत पल रही है, न कि उसमें कोई दूसरे जो सपने हैं वह पल रहे। व्यक्ति सपने तभी देखता है जब उसका जीवन सुखद होने वाला हो, ऐसे कोई सपने नहीं देखता कि उसका जीवन दुखद बने। ठीक है, इस प्रकार से इसका भावार्थ देख लिया। अब देखिए यहाँ पर सपने सपने में यही चारों तो रहेगा और पुनरुक्ति प्रकाश और हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, भाषा वही खड़ी बोली तत्सम तद्भव शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से इसके पद के 3, 4, 5 पदों की हमने व्याख्या यहाँ पर देख ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन को दबाना न भूलें। और वीडियो के अंत में देखने के बाद में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अपने दूसरे भाइयों को वीडियो शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज यह अपना पाठ है, यह पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।